जीटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। KL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शिक्षा का एक बेहतरीन संस्थान। KLSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा एलोपैथ में सीधे प्रवेश लें। KL कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोगांव का एकमात्र हाईटेक सुविधाओं से पूर्ण कॉलेज। KL इंटरनेशनल एकेडमी नर्सरी से 12th तक CBSE बोर्ड हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। पता याद रखें, NH 91 शांति नगर, GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। निदेशक पंकज पांडे, संरक्षक हृदय पांडे और मंत्री जी। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव के पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी न होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत ही रहे थे, आप भोगांव भी जीत गए होते। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। तो भरोसा है भी कि जब आप कोई बात कहोगे तो उस पर भरोसा करें। ये हमारे सैनिक का सम्मान है गांव में। ये सम्मान आज भी सैनिक का है कि अगर कोई बात वो कहता है तो जनता उस पर भरोसा करती है। और ये क्षेत्र क्योंकि नेताजी का रहा है, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी भी यहाँ से जीत करके गए हैं। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार से नेताजी को सम्मान दिया और पूरे देश में उनकी पहचान बनाई है। चाचा के क्षेत्र को लेकर के वो भी बात हमने खत्म कर दी। और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा, उसके बाद करहल विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और बाद में भोगांव, ये चार तो जीतेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या लग रहा है कि भोगांव के भी जनता ने मन बना रखा है जिताने का। जहां तक उपचुनाव की बात है, हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है जो कभी समाजवादी पार्टी में था। वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं साजिश और सड़क भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा, एक बार जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी करके आया हूं, वहां लोग भी फैसला लेके बैठे। और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी न होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भोगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी और केवल भोगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लेंगे, आपकी सरकार बन गई। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको कहा। एक ही जिले में सोचिए, कभी जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 जीत रहे हो, और वहीं हम 700 वोट से हार गए। नेताजी नहीं माने। और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे, और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की, और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब सुखोई की डील के लिए हमने जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूँ धोती और कुर्ते में, तो रशिया में भी जाऊंगा धोती कुर्ते में। आप खुद पकड़ करके हम लोग काम करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जहां तक नेताजी के बारे में
आप में से ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी के बारे में नहीं जानता। फौज के लिए जो काम किए, जो फौज के लिए फैसला लिया, कोई भी रुकावट आई होगी, लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया फैसला लेने के लिए तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाई और फैसला लेकर के दिया। चाहे वो